हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया कि क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे आप तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सब वगैरह मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। परसेंटेज की 4 क्लासेस हो चुकी थी, आज है परसेंटेज पार्ट 5 यानी कि क्लास नंबर 5। बहुत ही जल्दी जल्दी अब पढ़ेंगे क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। जुलाई से आप जानते हैं पेपर शुरू हो जाएंगे, 14 जुलाई से मेरे ख्याल से 27 जुलाई तक इतना टाइम दिया गया है पेपर का, एग्जामिनेशन जो डेट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक बार मैं ये देख लेता हूँ, आवाज़ जा रही? ठीक, आवाज़ आप लोगों तक सही जा रही। पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्स कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज क्लास नंबर 5। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको और भी कराए हैं पिछली क्लासेस में, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग आज से जुड़े हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि आप लोग पिछली क्लासेस जरूर देखें। उनमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर एक चीज़ अच्छे से बताई है, समझाई है, पढ़ाई है। उनसे रिलेटेड ट्रिक्स, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो पीछे की वीडियोस जरूर देखें। बोला गया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। बी से क्या है इसकी 10% अधिक, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो आप जानते हैं बी की आय ए से कितना कम है, 10 कम है, बटे 110 गुणे 100, 100/11। आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, 9.09%। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। बहुत ही सरल सवाल, 9.09%। एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/10 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक, 1/10 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो कम कितना होगा, तो 1/11 होगा, जिसका मान क्या होता है 1/11 का 9.09%। यही क्या है आंसर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है या परेशानी है। मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि भले ही रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको ठीक किया जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। बहुत ही जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे। एकदम ऐसी स्ट्रेटेजी आप बनाइए जिससे आप पढ़ सकें निरंतर और कम समय में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप जानते हैं एसएससी अचानक ही नोटिफिकेशन भेजता है, किसी को संभलने का तक की मौका नहीं रहता है। लेकिन उन सबको हटाइए, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, एकदम समझ सोचिए। स्ट्रेटजी मैं क्या बताऊंगा, या कोई भी जिसके भी आप वीडियो देखते हैं, वो लोग जीएस के देखते हो चाहे इंग्लिश के, वो लोग भी क्या बताएंगे। बच्चा जब तक अपने दिमाग से, अपने ढंग से, अपने जो उसने एक टेबल बना के रखा है अपना टाइम टेबल, उसके हिसाब से नहीं तैयारी करेगा, जब तक उसका मन उस चीज़ में नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी बताया है स्ट्रेटेजी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है, बाकी करना आपको अपने तरीके से। हम लोग केवल एक पथ प्रदर्शन कर सकते हैं आप लोगों को, बस कि हाँ एक रास्ता बता दिया, उस पर आपको चलना है बस। मेहनत आपकी अपनी है और आप लोग कर सकते हैं, ये भी मेरा यकीन है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगले इस खूबसूरत से सवाल पे, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो आपको पता है 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5, और ये क्या कम है, कम है। तो यानी कि 5 में कितना कम है, ए कम है, तो बढ़ेगा कितना, ये 1/4 का होगा, बढ़ेगा, जिसका मान होता है 1/4 का 25%। यही क्या इस सवाल का आंसर है। सॉरी, पानी ज़्यादा पी लिया। देखिए नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप पर्सनली भी मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। किस पे, 9169528642। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप फंसते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज गलत लग रही है वगैरह वगैरह, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं।
ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी से 10% कम है, सी की आय डी से 20% अधिक है। यदि डी की आय, हमें किसकी आय दी गई है क्वेश्चन में, डी की आय दी गई है, तो ए की आय क्या होगी। दो तरीकों से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक तो ये तरीका है सिंपल, ए बी सी डी, डी की 5000 लिख दीजिए, सी उससे कितना कम है, सी की आय डी से 20% अधिक है, 120/100 हो जाएगा। बी की आय सी से 10% कम है, 90/100 हो जाएगा। और ए की आय इससे कितना अधिक है, 110% अधिक है, बराबर ए। दो, ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो भी चले गए, कुछ बचा नहीं बचा। अब 99 बटे 12 पंजे 60, 6 9 54, 6 9 54, 5 59, 5940 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब दूसरा तरीका यहीं पे देख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ए बी सी डी, डी को अगर माने 100% और इसका मान ही दिया था 5000, तो एक का मान कितना आ जाएगा 50। सी क्या था, इससे 120% अधिक था। बी क्या था, 90% कम था। ए क्या था, 110। अब देखिए, सी क्या था, 120% अधिक था। बी इससे 10% कम है, तो 12 9 ये 108 ही आएगा। 120 में जब आप 10% कम करेंगे तो उसमें कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 108। अब ये आ जाएगा 108 गुणे 110/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 108 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा 50/10, या फिर 100 ये कैंसिल मत करिए, इसको ऐसे ही लिखा दीजिए 110/100। 50 दूना कर लीजिए, इसको 55 कर लीजिए, ये 5940 ये भी आ जाएगा। 108 गुणे 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5940। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। नोट कर लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये चीज़ है, आप इसको सही कर दीजिए, मैं तुरंत सही करवाऊंगा। लाइट और लगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जिससे बोर्ड आपको एकदम साफ दिखे। सारी दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व हो पाएंगी, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए कितनी मंजिल हमें तय करनी, कितना आगे बढ़ना है। आप भी पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे इसी मेहनत और उत्साह उमंग के साथ। हो गया, मेहनत आपको बस ये है शोर मचा के नहीं करनी कि यहाँ सीजीएल आ गया, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल किसी से बात ही मत करिए इस विषय में कि मैं इतनी देर पढ़ रहा हूँ या कुछ भी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने एम पे फोकस करिए और आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल बना के जिसमें आपका मन लगे। जिस टाइम आपको लगता हो कि मैं इस टाइम मैथ में सबसे बढ़िया रहूँगा पढ़ने के लिए। जैसे शाम का टाइम क्या होता है, बच्चों को ज़्यादातर दिक्कतें जो होती हैं पढ़ने में, याद करने में, वो शाम का टाइम होता है। शाम को बच्चों को याद नहीं होता, तो उस टाइम आप मैथ लगाइए। सुबह आप याद करिए जो भी, चाहे इंग्लिश हो, वोकैबुलरी या फिर जीएस का पोर्शन हो, वो आप सुबह करिए। सबसे अच्छा टाइम रहता है याद करने के लिए। बाकी आप रीजनिंग दोपहर को लगा सकते हैं, शाम को मैथ आप रखिए। ये सब इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी या फिर टाइम टेबल आप बना के चलिए, आप में सफलता जरूर मिलेगी। आपको सभी को मिलती है, एक दिन वो मंजिल आएगी कि जब आप कहेंगे कि सर मैं कामयाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को लाइट थोड़ी बढ़ा दी है मैंने, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि और खर्च में 20% की वृद्धि हुई हो तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उसकी इनकम बढ़ा दी जाए और उसका खर्च बढ़ा दिया जाए तो उसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सपेंडिचर भी अगर क्या हो बढ़ जाए
जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे ही क्वेश्चन में करते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ आप लिख लीजिए इनकम, फिर आप लिख लीजिए एक्सपेंडिचर, नीचे लिखिए सेविंग, क्योंकि पूछा गया है कि उसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनकम पहले हम मानते हैं कितनी थी, 100 थी, तो आय का 60% खर्च करता था, तो 100 का 60% 60 होगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 हो जाएगी। आप 100 रुपये कमाते हैं और आप 60 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आपके पास आपकी जेब में कितने के रुपए की बचत हुई, 40 रुपये की बचत हुई। आपकी जेब में कितना आया, 40 रुपये आ गया। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, अब 130 हो जाएगा। ये एरो दर्शा रहा है ऊपर की तरफ तो वृद्धि, डाउन की तरफ तो कमी, ठीक। और खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब 60 का जब आप 20% करेंगे तो 120। आपको मैंने बताया था कि जो भी परसेंटेज में मान बढ़ेगा या घटेगा उसको सीधे 100 में हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो बढ़त हो रही, तो 120 12 छंग क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब सेविंग उसकी क्या हो जाएगी, तो 130 में जब आप 72 माइनस करेंगे तो 7 5 12 8 2 10 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो अब सेविंग उसकी कितनी, 58 है। अब पहले कितनी थी, 40 रुपए थी, कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 18 बढ़ गई, 18 बढ़ गई। पूछा किससे जा रहा है, तुलना किससे करने के लिए कह रहा है, पहले वाली से, गुणे 100, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, 2 निम 18, 9 पंजे 45% की वृद्धि। या तो आंसर में ऐसे ही लिखा होगा साफ साफ कि 45% की वृद्धि, वरना सिर्फ 45% लिखा होगा। यही है इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। कि एक आदमी अपनी आय का अगर 60% खर्च करता है तो वो सेविंग कितनी कर रहा होगा, 40। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि आय कितनी हो गई अब 130, और के खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 से वो कितना खर्च कर रहा है, अब 72, 12 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बचत क्या हो जाएगी, 18 बढ़ जाएगी। उसकी बचत क्या होगी, 18 रुपये बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 45% की वृद्धि हो जाएगी। अब पहले वो 40 बचा रहा था, अब वो कितना बचा रहा हो, 58 बचा रहा था। हो सकता है, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने सेविंग को वहाँ पे खर्च बोल दिया है जब मैं करा रहा था कोर्स, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बड़े बड़े लोगों से भी हो जाता है, हमारे गृह मंत्री और पीएम से हो जाता है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि उसकी सेविंग क्या हो रही है, 18 रुपये अब ज़्यादा हो रही है, तो यानी कि 45% की वृद्धि की गई। पूछा गया था कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत उसकी 45% बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, आया हुआ सवाल है। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जाए ताकि आप लोग के सामने और अच्छे से। एक आदमी अपनी आय का 25% बचा लेता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय, देखिए यहाँ पे रह गया लिखना, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, लेकिन वह पहले जितने ही रुपए बचाता है, यानी कि मान लीजिए आपकी आय पहले अगर 200 रुपये थी और आप 150 रुपये खर्च कर लेते हैं, तो आप 50 रुपये क्या करते हैं, बचा लेते हैं। जब आपकी आय 500 हो गए तब भी आप क्या कर रहे हैं, 50 रुपये ही बचा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ जा रहा है। आप बचा दोनों बार क्या रहा है, 50 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ जा रहा है। तो खर्चा ही बताना है कि उसका खर्च कितना % बढ़ गया। देखिए वही तरीका, इनकम, अब इस बार खर्चा बताना है, तो यहाँ पे सेविंग पहले लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर लास्ट में। सेविंग मतलब बचत, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकूँ, बचत आय, ठीक। तो इनकम अपनी आय का 25% बचा लेता है। अगर उसकी इनकम कितनी है, 100 है, तो 25% वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। 75 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 25 रुपये सेव कर रहा है, 75 रुपये खर्च कर रहा है। 2 वर्षों के बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है,
20%, तो ये 120 हो गई। लेकिन वह पहले जितना ही रुपए बचाता है, सेविंग कितनी है उसकी, अभी भी 25 रुपए ही है। कितनी है? 25 रुपए ही है। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा होगा, तो 95 रुपए वो क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। भाई 5 5 10, 9 2 11 1 12, तो उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ गया। अब रुपयों में पहले आप देखिए खर्च कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 20 बढ़ गया। 20 क्या हुआ, बढ़ गया, बटे 75, कितने से बढ़ा, 75 से। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 80/3। इसका वैल्यू मैंने आपको साफ साफ लिखाया हुआ है परसेंटेज की शुरुआत में कि 26.66% क्या हो जाएगा, खर्च उसका बढ़ जाएगा। एरो ऊपर दर्शाता है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है खर्च। इसको उससे भी लगा सकते हैं अपना एलिगेशन मेथड से, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि सबसे सरल तरीका यही है। आप जितना जल्दी बस क्या है ये सब सोच पाए उतना ही सरल आपको होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर ओरली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंट खर्च उसका बढ़ गया, 26.66% क्या हुआ, खर्च उसका बढ़ गया। पहले 75 बचा रहा था, बाद में 95 बचा रहा था, यानी कि 20 रुपए क्या कर दिया उसने, खर्च बढ़ा दिया। सॉरी, पहले 75 रुपए खर्च कर रहा था, बाद में 95 रुपए खर्च कर रहा था, तो 20 उसने क्या किया, खर्च बढ़ा दिया। सेविंग का सवाल पहले था, नोट कर लीजिए कि खर्च उस अगर वो पहले 75 कर रहा था तो अब 95 कर रहा है, तो 20 रुपए उसने खर्च क्या हुआ, बढ़ा दिया अपना। परसेंटेज में मान कितना बढ़ गया, 26.66%। नोट करिए। बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये देखिए। ये सवाल SSC CGL प्रीवियस ईयर में आया हुआ। रवि अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 59% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 67% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत या गिरावट की परसेंटेज वैल्यू यानी कि प्रतिशत का मान बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको, करने के लिए थोड़ी अप्रोच अपनी चेंज कर देंगे। कैसे, 12.5 का मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/8, तो 87 का क्या हो जाएगा, 7/8। ठीक, और नीचे जो इन होती है वो हमेशा क्या होगी, इनकम होगी। ऊपर खर्च की बात कर रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अगर सेविंग की बात कर रहा है तो ऊपर सेविंग लेंगे। अब देखिए, आय, खर्च, बचत हमसे पूछ रहा है, बचत में उसका क्या होगा, बढ़त होगा या गिरावट होगी। आय या हम मान लें 800, तो खर्च कितना था 700, बचत कितना था 100 रुपया। आप 800 रुपया कमाए, 700 रुपया खर्च कर दिया, आपकी जेबों में कितना बचा, 100 रुपया बचा। कोई डाउट। अब उसकी आय में क्या हो गया, 59% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 1272। 8 9 72, 8 5 40, 4 47, 8 8 4 12। और उसके खर्च में 67% की वृद्धि, तो 167 हो जाएगा। 7 एकम 7, 4 11, 7 7 49, 7 6 42, 4 46, 7 एकम 7, 4 11। अब आप देख सकते हैं कि उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 103 रुपये। कितनी हो जाएगी बबुआ, 103 रुपया हो जाएगी। तो पहले से उसकी बचत कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 3 रुपये 100 से बढ़ गई। परसेंटेज का मान 3% वृद्धि। वृद्धि बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ एरो ही लगा देंगे। अगर ऊपर की साइड एरो है तो वो हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा, बढ़त को दर्शाएगा। डाउनफॉल है तो वो हमेशा गिरावट को दर्शाएगा। तो क्या हुआ, 3% उसकी क्या हुई, वृद्धि, इनकम सॉरी सेविंग क्या हुई, बढ़ गई। उसकी बचत में क्या हुआ, बढ़त या गिरावट की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए हमसे कहा गया था, तो 30% क्या हो गया, बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए। साइड आते हैं, 72 और 69, 3, 1200, 1100, 100, 103 क्या हो जाएगा, सेविंग आएगी, 3% की वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए ये सवाल पिछली क्लास से सेम एकदम। एक आदमी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ या फिर घट
जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 75% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 75%। तो आपको पता है इसका मान क्या होता है, 3/4, 25 3 75, 25 चौका 100। 400 रुपये उसकी क्या थी, आय थी। 300 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, बचत कितनी हो रही होगी, 100 रुपये बढ़ रही होगी, सॉरी 100 रुपये हो रही होगी। अब उसकी आय 60% बढ़ जाती है, आय को 60% बढ़ाया 640 हो गई। खर्चे को 70% बढ़ा दिया, 170, 17 3 51, 510 हो गई। बचत अब कितनी हो गई होगी, 130 हो गई होगी भाई। 640 माइनस 510, 4 में से 1 गया 3, 5 6 में से 5 गया 1 3, तो बचत उसकी क्या हो गई, 30 बढ़ गई। कितने से, 100 से, गुणे 100, 30% की बढ़त बाबू। 30 रुपया और आ गया जेब में, समझ में आया कि 30 रुपया क्या हुआ और आ गया। नोट करिए जल्दी से। इसको 3 और तरीकों से लगाया जा सकता है। एक एलिगेशन मेथड है, एक मेरा खुरपीची मेथड है, एक ऐसे ही बना दिया गया था कि इनकम अगर कितनी हो रही है, 60 बढ़ रही है, और खर्चा कितना हो रहा है, 70 बढ़ रहा है। तो 60 4 बार अगर लिख लें उसको और 70 कर दें तो 60 क्या होगा, 30 में फिर माइनस करना पड़ेगा, तो 30% वहाँ से आ जाएगा। एलिगेशन तो लगा ही सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा सवाल में कहता जाए आप ऐसा करते जाइए, सबसे कम समय में आंसर वही मेथड आपको देगा। कोई ट्रिक है ही नहीं इस दुनिया में, सब वही बेसिक उठा के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है बस। अभी आपको बताएंगे कैसे, नोट करिए। चलिए इसी सवाल के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी क्लास रखते हैं लेकिन जल्दी जल्दी अपलोड होती जाएंगी। निरंतर आपको क्लास क्या होंगी, मिलती रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप गैप हो जाए कुछ भी। अगर तबीयत वगैरह नासाज हो जाए तो बात अलग है कि हाँ गैप हो जाए, वरना सीजीएल तक कोई भी गैप नहीं होगा। लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, साथ ही साथ अभी नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल ख़त्म होते ही मई हाफ या फिर शुरुआत मई से ही कोशिश करेंगे कि एडवांस पे आ जाएं। सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा या फिर टेक्नामेट्री एक पोर्शन। टेक्नामेट्री और अलजेब्रा ये 2 चैप्टर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे अब तक आपने किसी से पढ़े ही नहीं होंगे। ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे सरल तरीके आपको बताऊंगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अलजेब्रा और टेक्नामेट्री भी इतने कम समय में और ऐसे ऐसे तरीक़ों से लगाई जा सकती है। ऐसे मेथड है मेरे पास। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो को देख सकें, उन्हें भी नया मेथड वो लोग भी सीख सकें, ताकि वो पेपर में अप्लाई करें तो कम समय में उनका पेपर हो पाए। 1 घंटा आप जानते हैं काफ़ी कम होता है एसएससी सीजीएल जैसे पेपरों के लिए। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, है ना, पूरा पैटर्न। आप वो लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने एसएससी नोटिफिकेशन 2023 वाली डाली है, उस पर सारी जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ आप जो सेगमेंट आपने कहा था वो भी मैंने शुरू कर दिया है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूलेस उस सेगमेंट का नाम है, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलती हैं, सारी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूलेस और उन प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो वो सेगमेंट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उस सेगमेंट को भी लोग पढ़ सकें। वो सेगमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझ लीजिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो सेगमेंट जैसे लॉन्च होगा वैसे ही एसएससी नोटिफिकेशन निकाल देगा। एकदम रामबाण समझ लीजिए आप लोगों के लिए होगा वो सेगमेंट। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी, आप फटाफट जैसे ही मान लीजिए कल पेपर है या परसों पेपर है तो आप तुरंत उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, फॉर्मूले सब आप एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आपको बुक भी खोलने की नहीं ज़रूरत है इतनी मोटी, खटा वीडियो देखते जाइए बस। वो सेगमेंट पूरा ख़त्म कर दूंगा मैं, पेपर होने के मेरे ख्याल से जून लास्ट तक मैं ख़त्म कर दूँगा, जिसमें एडवांस के जब मैं डालूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, खासकर मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ ऐसे कम समय में आपको बताऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपने सोचा ही नहीं होगा, इतना मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया।
मिलते हैं फिर अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक आप मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। सिलेक्शन इस बार होगा जरूर, इस बार SSC पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।